अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर था टाइम 12 साढ़े 12 बजे का और मैंने गोश्त निकाल कर रख दिया था बनाने के लिए। और मैं क्या करती हूँ, कभी कभी के गोश्त को पहले से ही बॉयल कर लेती हूँ या उसको थोड़ा सा गला देती हूँ। तो जैसे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो उसके बाद मुझे बनाना इजी लगता है। सालन बना लेती हूँ या कुछ भी, उसकी कभी बिरयानी बना लेती हूँ, कभी उसका पुलाव बना लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पर बस मैंने प्याज काट ली थी, उसके बाद इसमें डाल रही थी और उसके बाद बस सिंपल से तरीके से मैंने इसको बना लिया था। और रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं करती क्योंकि गोश्त वगैरह जो बनाना है तो वो सबको आता है और इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो बस, और क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है जिंदगानी में। और हमारे यहाँ तो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है जो हमारी जान नहीं छोड़ रहा है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। असल में हुआ यूँ कि ईद से पहले मेरे बच्चों ने काफ़ी सारी तैयारी कर ली थी कि ईद गुजर जाएगी तो उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। और ख़ास करके मेरी बड़ी बेटी ने, उसकी माशाल्लाह से सेकंड पोजीशन आई थी और उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी वाली, तो उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अभी उसकी सेकंड पोजीशन आई थी तो उसके पापा ने उसको ट्रीट दी थी और मेरी बेटी को गिफ्ट भी दिया था। और मेरी बेटी ने गिफ्ट जो था उसका तो वो खुद ही पसंद किया था और ऑनलाइन मंगवा लिया था। तो बस मेरे हस्बैंड ने पेमेंट कर दी थी। और मैंने बेटी को बस इतना एक बार सिखाया था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तो बस अब तो उसको आदत ही हो गई है, मंगवाती रहती है कुछ ना कुछ चीज़ें बहाने से। कभी किसी की बर्थडे पर या जब भी कुछ होता है तो वो अपना गिफ्ट गिफ्ट वगैरह जो है तो वो खुद ही मंगवा लेती है पहले से। तो बस मैं उसकी पेमेंट कर देती हूँ या उसके पापा कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है तो वो अभी गर्मी भी काफ़ी कम हो गई है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और ईद तो इतनी ज़्यादा गर्मी में गुजरी ना। और उसके अलावा जो ईद के बाद वाले दिन थे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी में गुजरे। और जब हम गए थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए 2-3 दिन लगातार, तो उसमें तो इतनी मुझे ज़्यादा गर्मी लगी ना कि मैं बता नहीं सकती। पर शुक्र अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है और रात के टाइम पर भी हवा चलती है। और हमारे यहाँ तो 2 दिन तक लाइट भी ख़राब थी। हमारे यहाँ लाइट का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, आती है जाती है, हम तो आदी हो गए। और इस चीज़ की हमें आदत हो गई है कि दिन में भी इसी तरह से होता है हमारे यहाँ के, जैसे 2-3 घंटे लाइट आती है तो 2-3 घंटे लाइट जाती है। और जो 2 घंटे लाइट के आने का टाइम होता है तो उसमें बीच में बार बार चली जाती है। तो बस हमें इस चीज़ की जो है तो वो आदत हो गई है। आज सुबह मैं जा रही थी दर्जन के पास कपड़े सिलाई के लिए देने के लिए। पहले तो मैं अपने सारे ही कपड़े खुद ही सिलाई करती थी और अपनी बहनों के भी करती थी, बेटियों के भी सारे कपड़े मैं खुद ही सिलाई करती थी। मैं टाइम निकालती थी क्योंकि मुझे कपड़े सिलाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे शौक है। और मैं अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस भी बनाती थी, फिर प्लेन कपड़े नहीं बनाती थी। उन पर लेसेस वगैरह लगाती थी और सभी मुझसे पूछते थे कि कहाँ से सिलाई करवाएं। तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। आज जो दोनों छोटी वाली बेबीज़ है तो वो मुझे टाइम ही नहीं देती। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि छोटे बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करूँ, जो मेरी दोनों छोटी बेबीज़ हैं। तो क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े वाले थे दोनों तो वो भी ट्विंस थे, इस तरह के थे कि उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं था, 1 साल का ही गैप था। और उन दोनों के बाद फिर 5 साल के बाद एक मेरी बेटी हुई थी। तो जब वो दोनों छोटे थे तो मैं इतना सोचती थी कि ये कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, क्योंकि दो जब ट्विंस बेबीज हो ना तो उनके साथ फीडर बनते हैं, साथ साथ उनको नहलाया जाता है, साथ ही उठ जाते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही रोते हैं। तो मैं इतना, वो भी रोते थे तो मैं भी रोती थी। क्योंकि उस टाइम मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो जब बच्चे ही रोते थे ना दोनों तो फिर मैं भी रोती थी। तो वो टाइम पता नहीं किस तरह से जल्दी गुज़र गया, बच्चे बड़े हो गए, उनका स्कूल शुरू हो गया, ट्यूशन, फिर कुरान पाक मौलवी साहब आते थे, तो बच्चों की लाइफ ही बिज़ी हो जाती है। फिर जब मैं सोचती थी ना कि मेरे बच्चों के टाइम से मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो बच्चे खुद ही बिज़ी हो गए थे। तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे बच्चों का थोड़ा-सा ही टाइम होता है, जो 3 साढ़े 3 साल तक, फिर उसके बाद तो वो बच्चे खुद ही बिज़ी हो जाते हैं, उनके स्कूल हो जाते हैं, ट्यूशन हो जाती है, मौलवी साहब आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों छोटी जो बेबीज़ हैं ना मेरी, तो उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ में खेलती हूँ। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना तो वो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं दोनों छोटे बच्चों के साथ बैठी होती हूँ ना तो मैं उनके साथ खेलती हूँ खिलौनों के साथ, या उसको खिलौनों में से उसका जो डॉल हाउस वगैरह है और उसके जो पजल्स वगैरह हैं जिसमें से चीज़ें बनाते हैं, क्ले वगैरह, उसके साथ हम खेल लेते हैं।
और जब मैं छोटी थी तो उस टाइम मुझे खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। खिलौने बहुत ही ज़्यादा होते थे मेरे पास, पर मैं लेती थी शौक से, पता नहीं क्यों खेलती नहीं थी। या इस तरह से मुझे गुड्डियों गुड़ियों के घर वगैरह बनाना, चीज़ें इस तरह से वो बना बना के रखना इतना पसंद नहीं था। बस मेरे पास खिलौने पड़े रहते थे, पर मैं खेलती नहीं थी बैठकर। और जब अब मेरे अपने बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के साथ बैठकर खेल लेती हूँ, और अब मुझे अच्छा लगता है खिलौनों के साथ खेलना। और पजल्स वगैरह जो होते हैं तो बच्चों के साथ उनकी वो चीज़ें बनाना, और जो क्ले होती है और जो स्लाइम होती है, पता नहीं क्या क्या स्लाइम वगैरह चीज़ें बच्चों की आजकल तो आ गई हैं इतनी ज़्यादा खेलने की। तो मैं खेल लेती हूँ बच्चों के साथ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा। और इत्तेफाक से कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम वीडियो बनाना। और जहाँ पर हम बच्चों के नाखून काट रही थी, और छोटे बच्चों के जो नाखून होते हैं ना तो वो इतनी जल्दी से बड़े हो जाते हैं ना। ये जो सबसे छोटू वाली बेटी है ना, तो इसके मैंने नाखून काटे थे सुबह के 9 बजे। उसके बाद मैंने इसको नहला लिया था, इसका पेपर वगैरह चेंज करवा लिया था। और इसके जो नाखून है ना तो वो तो 2 4 5 दिन में सबसे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। बड़े बच्चों के जो नेल्स हैं ना तो वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते, तो उनके मैं 2 हफ्ते के बाद भी काट लेती हूँ। पर इसके जो नाखून है ना तो वो इतने तेज़ हो जाते हैं ना और ख़ास करके मुझे ही लगाती है। तो इसके नाखून जल्दी जल्दी मैं काट लेती हूँ। और जहाँ पर इतनी अच्छी बच्ची बनकर बैठी हुई थी ना, तो मैं उसको कह रही थी कि शायद तुम्हें भी पता चल गया है कि कैमरा चल रहा है और वीडियो बन रही है, तो इसलिए तुम अच्छी तरह से बैठी हुई हो। और वैसे मैं इस टाइम इसके नाखून भी काट रही थी और उसको पोयम भी सुना रही थी। पर ना ये आसानी से बैठती नहीं, और मैं इसको पोयम भी सुना रही थी, इसीलिए ये हँस रही थी। और जो मेरा बेटा है तो उसके बाद थी उसकी बारी, तो बड़े बच्चों ने तो वीडियो ही नहीं बनाने दी। पता नहीं क्यों मेरे बड़े बच्चे वीडियो नहीं बनाने देते। और वैसे वो फेस के साथ तो नहीं आएंगे, मैं उनको कहती हूँ कि तुम दोनों फेस ना दिखाओ पर वीडियो में तो आ जाओ, पर दोनों ही नहीं आते। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी खड़ा हुआ था और मैंने उसको भी ज़बरदस्ती बिठाया था कि अभी तुम्हारी बारी है। और जो मेरा बेटा है ना तो उसको नाखून काटना बिल्कुल भी नहीं आते। वो अभी 6 क्लास में आ गया है, पर उसको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आते। उसको इतना डर लगता है ना, इतना शोर मचाता है, इतना शोर मचाता है, बहुत मुश्किल से नाखून जो है ना तो वो कटवाता है। सारा सर घर जो है ना तो वो सर पे उठा लेता है। अरे बच्चों के नाखून काटते वक्त मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिया था। और आपको लग रहा होगा कि मैं बच्चों के नाखून इतना जल्दी जल्दी से स्पीड में काट रही हूँ, पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिया था, वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता काट रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने ये मेकअप ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, और इसका जो फुल रिव्यू है तो मैंने शेयर कर दिया है, और मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिला है। मैंने इसकी प्राइस भी बताई है और बताया है कि ये मैंने कहाँ से बाय किया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर जब मैं चीज़ें इसमें सजा कर रख रही थी ना तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि यहाँ पर चीज़ें मैंने रखनी है, इसको सेट करना है, आप क्यों बना कर रख रही हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार देख लूँ कि इसमें कितना सामान आ जाता है, और इसकी मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ना देखूँगी क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, तो उसके बाद तो भले अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसमें चीज़ें सेट करके रखना। तो उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को भी अच्छा लग रहा था, तो वो कह रही थी कि इस तरह का मुझे भी। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, टीन एज में खास करके आ जाती हैं, तो फिर उनको वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें चाहिए होती है। तो मुझे कह रही थी कि मुझे ना मंगवा कर दे। मैंने कहा ठीक है तुम ले लो। तो कह रही थी कि नहीं मुझे सेपरेट चाहिए, मुझे अपना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें मंगवा कर दूंगी, पर अभी नहीं, फ़ौरन से नहीं, मैं तुम्हें मंगवा कर दूंगी, चलो तुम सब्र कर लो कुछ दिनों तक। तो कहा कि चलो ठीक है। और वैसे ये ना इतना मजबूत नहीं है, इसको थोड़ा सा ख्याल से रखेंगे, एहतियात से रखेंगे तो ये चल जाएगा। वरना मेरी तरह अगर छोटे बच्चे वालों का घर है ना तो उसमें ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये जब गिरेगा ना तो ये टूट जाएगा, मुझे लग रहा है इस तरह से। और ये वाला जो परफ्यूम है ना तो ये मैं सखत से लेकर आई थी जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो रह गई थी, मेरी बेटी ने निकाल ली थी। उसका लॉकेट था और वॉच वगैरह थी उसकी। और उसने एक मुझे अत्तर कहा था जो लगाते हैं परफ्यूम की तरह, सेंट होता है, तो वो उसका मैं लेकर आई थी। तो उसकी कुछ चीज़ें थी तो उसने निकाल ली थी पहले से शॉपर से उसने यूज़ करने के लिए, तो ये वाला परफ्यूम भी उसने निकाल लिया था। यहाँ पर मैंने सारा इसमें मेकअप जो था तो वो सही से करके रख लिया था, और उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि इसमें से सारा मेकअप निकाल लिया, और निकाल निकाल के अपने हिसाब से इसमें उन्होंने सामान रखा। तो बच्चों को आता है मज़ा इस तरह के काम करने में, खास करके लड़कियों को। तो मेरी दोनों बेटियों ने अपने अपने हिसाब से इसमें ही सामान रखा, और उसके बाद वो खुश हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है तुम लोग ना अपने हिसाब से रखो, तुम्हें मेरे हिसाब से।
वो दोनों जो भी चीज़ सही करके रखती है ना, कमरा भी समेटती हैं, जो भी चीज़ तो वो अच्छी तरह से करती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से करती है। और यहाँ पर ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैंने मँगवाए थे दराज़ से, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मँगवाई हैं, कुछ किचन के टूल्स वगैरह, छोटी-मोटी चीज़ें और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। बच्चों के रूम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, तो वो भी मैंने कुछ मँगवाई हैं और उनकी एक शीट वगैरह थी, पता नहीं क्या-क्या। तो उनका मैं रिव्यू शेयर करूँगी सारा वो शॉपिंग हॉल जब मैं उनकी सारी चीज़ों की मैंने वीडियो कुछ चीज़ों की मैंने वीडियो बनाकर रखी है और कुछ चीज़ें जो है ना तो वो उनकी मैंने नहीं बनाई। जब मैं सारी चीज़ों की वीडियो बना लूँगी तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो ये वैसे मैंने 1 मँगवाया था पर मुझे 2 मँगवाने चाहिए थे क्योंकि ये है तो ₹100 का पर जो इसकी होम डिलीवरी ना तो ₹150 है। और जहाँ पर रात के टाइम पर बना था बहुत ही मज़े का पुलाव और जहाँ पर भी इस दिन भी हमारी लाइट रात के टाइम पर बंद थी पूरी रात। तो हमने क्या किया था कि हम ऊपर चले गए थे और ऊपर जाकर हमने अपनी मंजियाँ वगैरह डाल ली थी और बहुत मज़े की ताज़ा-ताज़ा हवा चल रही थी और हवा इतनी रात को ज़्यादा मज़े की होती है ना कि एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पर मैंने पुलाव बना लिया था, पुलाव जब मेरा बन गया था तो उसके बाद हम सब ऊपर चले गए थे सारी फैमिली और उसके बाद सबने शावर लिया अपने-अपने हिसाब से और सारे ही हम बाहर सो गए और इतनी मज़े की नींद आ गई कि हमें लग रहा था कि बस रोज़ रात को बाहर ही सोना चाहिए और एसी में नहीं च सोना चाहिए। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और